Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 10th क्लास को पढ़ रहे थे। 10th क्लास में हमारा जो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का जो नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ रहे थे, जिसमें हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक हम अपने जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है और फिर जिस तरीके से आपने पढ़ा कि शहरों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या प्रभाव था, गांव के अंदर क्या प्रभाव था, इसी तरीके से प्लांटेशन वर्कर के ऊपर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसका क्या प्रभाव था, इन बातों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जैसे हमने देखा 1922 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको कॉल ऑफ कर दिया था। किसने कॉल ऑफ किया था? महात्मा गांधी ने चलते हुए मूवमेंट को रोक दिया था। ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन्होंने इस मूवमेंट को क्यों रोका था। 1922 में जब क्या है, चोरा चोरी नाम की जगह पर घटना घटती है और ये जो मूवमेंट चल रहा था वो क्या हो जाता है, हिंसात्मक हो जाता है। यानी कि अब वॉयलेंस होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण महात्मा गांधी इस मूवमेंट को क्या कर देते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं। तो आगे अब हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं कि इससे आगे क्या घटनाएं घटती हैं, जिसमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरफ क्या है हम बढ़ने वाले हैं, जो कि कब आया था, 1930 में आया था। अब देखो थोड़ा सा एक बार रिकैप ले लेते हैं कि हमने अब तक पढ़ा क्या है। इंट्रोडक्शन देखा था, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर क्या थे यह आपने पढ़ा था। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह किसको कहते हैं, सत्याग्रह का पहला एक्सपेरिमेंट कहाँ किया था और फिर इंडिया में किया था, वो बातें पढ़ चुके हैं। फिर रोलेट एक्ट किसने लागू किया था, ब्रिटिशर्स ने लागू किया था, उसको हम पढ़ चुके हैं। इसी के तहत मार्शल लॉ लागू किया जाता है, जिसमें ये जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। रोलेट एक्ट और इंसिडेंट ये घटनाएं घटती हैं। फिर नॉन कोऑपरेशन को क्या है 1920 में स्टार्ट किया जाता है। आगे फिर ये हमने पढ़ा था कि शहरों में इंपैक्ट किस तरीके का था, कंट्री साइड में इंपैक्ट किस तरीके का था, ट्राइबल कम्युनिटी किस तरीके से क्या है ये पार्टिसिपेट करती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। अब हम यहाँ आए हैं, लेकिन इस पेज को पढ़ने से पहले मैं डिटेल में आपको इसको अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि ये है क्या। देखो यहाँ पहले डिटेल में इसको समझें, फिर वो जो पैराग्राफ है यानी कि ये जो डिवीजन है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अब मेरे को ये बताएं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो गांधी जी ने कब कॉल ऑफ कर दिया था, कब उसको क्या था, रोक दिया था। ये था आपका टाइम 1922, यानी कि महात्मा गांधी ने एनसीएम को क्या कर दिया था, रोक दिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था। जिसमें मैंने आपको बताया था कि 22 पुलिस कर्मियों को जो मूवमेंट चल रहा था ना, यानी कि जो हमारे इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे थे, किस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इस तरीके से एक पुलिस चौकी बनी हुई थी और यहां जैसे हम खड़े हैं तो यहां से पुलिस वाले ने किसी एक व्यक्ति पर क्या कर दी, फायरिंग कर दी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, जिसके कारण इस गुस्साई भीड़ ने अटैक कर दिया। किस पर अटैक कर दिया, इस पुलिस चौकी पर अटैक कर दिया, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। किसने जला दिया, इंडियंस ने जला दिया, जो किस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। देखो जो पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं ना, वो रेडिकल्स भी हो सकते हैं। मैंने अभी बताऊंगी कि रेडिकल्स क्या होते हैं और लिबरल्स क्या होते हैं। तो ये समझो 1922 में एनसीएम को क्या कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। अब कॉल ऑफ करने का कारण क्या था, कॉल ऑफ का मतलब होता है बंद करना। बंद क्यों किया, महात्मा गांधी ने ये चलता हुआ मूवमेंट था इसको बंद क्यों किया, इसका कारण क्या था। जैसे महात्मा गांधी ने पहले ही डिक्लेयर किया था कि इस मूवमेंट को मैं क्या है, वॉयलेंस की तरफ बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊंगा। कहने का मतलब हमें लड़ना झगड़ना किसी के साथ नहीं है, हम क्या है शांति तरीके से जुलूस निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ब्रिटिशर्स को अपनी बातों को समझाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम इस मूवमेंट को क्या करने वाले हैं, आगे लेकर जाने वाले हैं। तो
अब ये मूवमेंट वायलेंस की तरफ बढ़ गया था। अब गांधी जी ने इसको क्या कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। और मुख्य कारण सुनो ध्यान से कि एक्चुअल में कारण क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के पास सारा जो ये होता है ना कि हथियार वगैरह होते हैं, यानी कि आर्म्स जो होते थे, पूरा का पूरा कंट्रोल किसका था, ब्रिटिशर्स का था। इंडियंस के पास क्या था, इंडियंस के पास जो लड़ने के लिए क्या है, अलग अलग वेपन्स वगैरह होते हैं, वो थे ही नहीं। तो गांधी जी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे अगर ये वायलेंस बड़े लेवल पर हो गया तो बहुत सारी जनसंख्या क्या है, इंडियन की मारी जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे ये कह देते हैं कि गांधी जी ने गलत फैसले लिए, या फिर उस दौरान जो फैसले लिए जा रहे थे वो बिल्कुल गलत थे, गांधी जी ने इस तरीके के मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं थे, हम क्या है, हथियारों से लैस नहीं थे, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वहीं पर रोकना क्या है, सही समझा। क्योंकि अगर वेपन्स ही नहीं है तो हम लड़ेंगे कैसे, यानी कि वेपन्स पर हमारे पास कंट्रोल नहीं था। जो क्रांतिकारी थे वो इधर उधर से अरेंजमेंट करते थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पूरी निगरानी रहती थी कि इनके पास क्या ना हो, हथियार ना हो। तो ये 1922 में क्या है, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया। अब आता है 1923 का टाइम आता है, क्या किसका टाइम आता है, 1923। सी आर दास, चित्तरंजन दास और मोती लाल नेहरू ये एक पार्टी का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्वराज पार्टी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, स्वराज पार्टी। अब ये स्वराज पार्टी का निर्माण, ये एक एक्ट लेकर आए थे ब्रिटिशर्स 1919 में। उसके तहत यहाँ इंडिया में क्या होने थे, इलेक्शंस होने थे। ये कहा, ये क्या है थे, लिबरल्स थे। क्या थे, लिबरल्स। लिबरल्स का मतलब होता है नरमवादी। क्या थे, नरमवादी। नरमवादी का मतलब होता है कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम ब्रिटिशर्स को समझाने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे देश में आए हैं, आपने कॉलोनीज बनाई है, हमारा यहाँ पर जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी रिसोर्सेज पर हमारा अधिकार है। ये बातें हम किसको समझाएंगे, ब्रिटिशर्स को समझाएंगे। तो ये ऐसे नेता क्या कहलाते थे, लिबरल्स कहलाते थे। क्या कहलाते थे, लिबरल्स। और इन्होंने कहा कि हम एक पार्टी का निर्माण कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, स्वराज पार्टी। और ये कब बनाई गई, 1923 में बनाई गई। कि हम जो एक्ट आया था ना, 1919 में एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और ब्रिटिशर्स के सामने रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो बातें हैं उनको क्या किया जाए, सुना जाए। उनकी काउंसिल्स वगैरह में बैठेंगे तो हो सकता है कि हमारी बातों को ज्यादा सुना जाए। इस तरीके से ये आता है। अब देखो, इनके खिलाफ दो व्यक्ति थे। कहने का मतलब क्या है, जो सुभाष चंद्र बोस और जवाहर लाल नेहरू, ये रेडिकल्स थे। ये रेडिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो इस बात में विश्वास करते हैं कि हम अगर वायलेंस करेंगे, हिंसा करेंगे, तब हमें जाकर आजादी मिलेगी। इनका कहना यह था कि ये ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए हैं ना और रूल कर रहे हैं, ये जबरदस्ती हमारे देश में आकर इन्होंने पहले तो ये कहा था कि ट्रेड करेंगे और धीरे धीरे इन्होंने अपनी कॉलोनीज बना ली। अब यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर दिया, फिर एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने हमारे इलाके में रूल करना स्टार्ट किया है, उसी तरीके से हमें इनको मार पीट कर क्या है, यहां से भगाना चाहिए। तो ये क्या कहलाते हैं, रेडिकल्स कहलाते हैं। यानी कि इनके और इनके विचार क्या है, एक दूसरे से कंफ्लिक्ट करते हैं। यानी कि इनके विचार लिबरल्स हैं और इनके विचार कैसे हैं, रेडिकल विचार हैं। समझ में आया। तो इस तरीके से ये घटनाएं कब के बाद घट रही हैं, 1922 के बाद घट रही हैं। अब देखो, अब धीरे धीरे क्या है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, क्या होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट कब का टाइम आता है, 1927 का टाइम आता है। और ब्रिटेन में होती है टोरी गवर्नमेंट। क्या होती है, टोरी गवर्नमेंट। बहुत ध्यान से सुनना,
1927 का टाइम, और ब्रिटेन में क्या, टोरी गवर्नमेंट, और एक कमीशन बनाती है। वो क्या बनाती है, कमीशन। और कमीशन में ये कहा जाता है कि यहां से ब्रिटेन से, कहां से, ब्रिटेन से 7 मेंबर कहां जाएंगे, इंडिया के अंदर जाएंगे। कहां जाएंगे, इंडिया के अंदर। और पूरे इंडिया की क्या लेंगे, ऑब्जर्वेशन लेंगे, घूमकर देखेंगे कि इंडिया के अंदर क्या क्या है, क्या वहां किस तरह का क्या इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया जा सकता है, यानी कि इंडिया के अंदर किस तरह के संविधान की जरूरत है, इसके बारे में क्या करेंगे, ये ढूंढ कर लेकर आएंगे। कितने मेंबर, 7, और 7 के 7 मेंबर क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। आप बेटे मुझे ये बताओ कि इंडिया में आने वाले व्यक्ति, ये ब्रिटिशर्स हैं, क्या इंडिया के बारे में ज्यादा जानेंगे या इंडिया में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो ज्यादा जानेंगे। तो ये बात बिल्कुल हमें हजम नहीं हुई, और हम ये जो साइमन कमीशन, क्या नाम रखा इस कमीशन का, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, कमीशन कि ये जो कमीशन आ रहा है ना, जिसका निर्माण कब किया गया, 1927 में इसका निर्माण किया गया। इस कमीशन को हम नहीं मानते, क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर आ रहे हैं, 7 मेंबर आ रहे हैं, सभी के सभी क्या हैं, ब्रिटिशर्स हैं। और ब्रिटिशर्स अपने तरीके से उन चीजों को सोचेंगे, तो इंडियंस को एक को भी नहीं बुलाया जा रहा। किस मिशन, ये किस कमीशन में, ये साइमन कमीशन में क्या है, किसी को भी नहीं बुलाया जा रहा। तो हमारा जो हमारे इंडियंस थे वो जगह जगह पर, जहां पर भी ये जाते, ये टीम जाती, 7 मेंबर की टीम जाती, हम वहीं पर जाकर ये विरोध करते कि गो साइमन बैक गो, इस तरीके से हमने नारे लगाए। लेकिन अब ये जो कमीशन था ये लाहौर जाता है। कहां जाता है, लाहौर। लाहौर कब जाता है, 1928 में जाता है। कहां जाता है, लाहौर। लाहौर में लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय क्या है, जो अपने फॉलोवर्स होते हैं उनके साथ जाते हैं, और इनके साथ मिलकर गो साइमन गो बैक के क्या लगाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं। लेकिन यहां पर लाला लाजपत राय और उनकी टीम पर क्या कर दी जाती है, लाठीचार्ज कर दी जाती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। कौन घायल हो जाते हैं, लाला लाजपत राय वहां पर घायल हो जाते हैं। तो अब कुछ समय के बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तब इन्होंने कहा था कि मेरे ताबूत में लगी एक एक कील ब्रिटिश साम्राज्य का अंत तय करेगी। इन्होंने ये कहा था, मरने से पहले इतनी बड़ी स्टेटमेंट इन्होंने दी थी कि अब जल्द से जल्द जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका अंत होने वाला है। तो ये देखो 1927 टोरी गवर्नमेंट ब्रिटेन के अंदर थी, 7 मेंबर, जिसमें एक कमीशन बनाया गया 7 मेंबर का, जिसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। ये पूरे देश में घूमता है। ये कहाँ आता है, लाहौर आता है। लाहौर में आने के बाद लाला लाजपत राय पर यहाँ पर क्या हो जाती है, लाठीचार्ज हो जाती है, और कुछ समय के बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसी तरीके से क्या है, फिर टाइम आता है 1929 का टाइम आता है। क्या आता है, 1929 का टाइम। अब यहां पर एक व्यक्ति लॉर्ड इरविन कहते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस कहने का मतलब क्या है कि आप ये जो आ रहा है, जो कमीशन आ रहा है, उसका साथ दें। आप उनको समझने दें, रूल्स और रेगुलेशंस को समझने दें, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दें। हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, यानी कि कुछ ना कुछ क्या दे देंगे, अधिकार दे देंगे। नाम हमारा चलता रहेगा, अधिकार कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये किसने कहा, लॉर्ड इरविन ने कहा। लेकिन हम नहीं माने। हमने क्या है 1929 में ही, और कब का टाइम था, दिसंबर का टाइम था। एक सेशन होता है कांग्रेस का। क्या होता है, कांग्रेस का सेशन होता है। कब होता है, 1929 में, और ये सेशन भी होता है लाहौर के अंदर। और लाहौर कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। इसको हेड कर रहे थे कौन,
जवाहरलाल नेहरू इसको हेड कर रहे थे। और इन्होंने कहा ये जो बकवास कर रहे हैं ना कि हम आप हमारा साथ दो फिर हम आपको कुछ न कुछ अधिकार देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारी हेल्प करो, फिर आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। कहने का मतलब जब सब कुछ सुधर जाएगा तब आपको क्या दिए जाएंगे, अधिकार बाद में दिए जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस सेशन में कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें अब क्या चाहिए है, पूर्ण स्वराज चाहिए है। यानी कि अब आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को यहां से भागना पड़ेगा। अब आपको यहां से जाना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए है, पूर्ण स्वराज चाहिए है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहां पर एक डिक्लेरेशन की गई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। यहां पर ये कहा 26 जनवरी 1930 1930 को हम क्या मनाएंगे, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अब देखो ऐसा सुनते ही कुछ बच्चों के दिमाग में कि मैम गलत पढ़ा रहे हैं, 15 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन हमने क्या है, 26 जनवरी 1930 को पहले ये मनाना स्टार्ट कर दिया था इंडिपेंडेंस डे, कि हम आजाद हुए नहीं थे लेकिन डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी 1930 से हम क्या हैं, आजाद हैं। और हम ये आजादी मनाते हैं 1947 तक मनाते हैं। यानी कि जब भी 26 जनवरी आता तो हम ढोल नगाड़े लाते, बहुत अलग अलग शहरों में घूमते, क्या है जो प्रसाद है वो बांटा जाता और ब्रिटिशर्स इसके खिलाफ कार्रवाई करते, इंडियंस पर बहुत सारा जुल्म किया जाता। लेकिन हमने इतने सालों तक, 17 सालों तक लगातार इंडिपेंडेंस डे कब मनाया, 26 जनवरी को मनाया। लेकिन सच में हमारा देश कब आजाद होता है, 15 अगस्त को होता है। कहने का मतलब ये ओरिजिनली क्या है, अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा कौन सा डे बन गया, इंडिपेंडेंस डे बन गया। अब देखो ध्यान से सुनना, ये 26 जनवरी की जो डेट थी वो हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, क्योंकि 1930 से हम क्या मना रहे थे, इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में मना रहे थे। देखो कितना खूबसूरत प्लानिंग फिर की गई। अब ये देखो 26 जनवरी 1930, अब आगे देखो नवंबर 1949 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो रेडी हो जाता है। हम संविधान बना लेते हैं और बनाने के बाद फिर हमने तय किया कि आगे अब क्या आएगी, 26 जनवरी आएगी। क्या आएगी, 26 जनवरी। और 1950 26 जनवरी को ही हम अपना क्या बनाएंगे, रिपब्लिक डे बनाएंगे। यानी कि वो जो पुरानी डेट थी, जिस डेट पर हम क्या है, हमने ये तय किया था कि हम इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में याद रखेंगे, लेकिन ओरिजिनली हमारा जो क्या है 15 अगस्त क्या बन गया, हमारा इंडिपेंडेंस डे बन गया। ये डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इस डेट पर, कारण यही है कि इस डेट पर हमने अपना रिपब्लिक डे, संविधान दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखो नवंबर में तैयार हुआ, इस डेट का हमने इंतजार किया और इस डेट को हम अब क्या किस रूप में मनाते हैं, हम बनाते हैं रिपब्लिक डे के, और या संविधान दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। तो ये यहां तक की कहानी क्या है, हमने पढ़ ली है। अब देखो ध्यान से सुनना, जल्दी जल्दी इसका रिकैप ले लेते हैं। हमने जितना 1922 में जो एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया था, रोक दिया था। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था, स्वराज पार्टी। और ये 1919 के एक्ट के अनुसार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू किस तरह के लीडर्स थे, लिबरल्स थे। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू क्या थे, रेडिकल्स थे। क्या थे, रेडिकल्स, जो एग्रेसिव तरीके से देश को आजाद कराने में विश्वास रखते थे। फिर इसके बाद पढ़ा आपने कि 1927 में एक टोरी गवर्नमेंट आती है। जो टोरी गवर्नमेंट जो ब्रिटेन के अंदर होती है, वो 7 मेंबर के एक क्या बनाते हैं, कमीशन बनाते हैं, जिसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। ये लाहौर के अंदर 1928 में आता है, जहां पर जो लाला लाजपत राय है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उन्होंने कहा कि मेरे ताबूत में लगी एक एक कील ब्रिटिश साम्राज्य का अंत को तय करेगी। लॉर्ड इरविन ने हमें क्या दिया, क्या देने का लालच किया कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन हम इसको अब मानने वाले
नहीं थे। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का सेशन के हेड थे उस दौरान, तो लाहौर रावी नदी के किनारे ये कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। और उसी दिन ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या बनाएंगे, अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। और ये कितने सालों तक बनाया हमने, 1947, यानी कि 17 सालों तक लगातार हमने बनाया। एक्चुअल में हम कब आजाद हुए, हम आजाद हुए 15 अगस्त को। अब नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था, लेकिन हमने इस डेट का इंतजार किया। ये डेट कौन सी थी बेटे, 26 जनवरी 1950। इस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, जिसको क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे कहते हैं। अब आओ देखो, जो मैंने वहां पर आपके नोट्स रेडी किए हैं उसमें इतनी बातें नहीं मिलेंगी, लेकिन अब ये बातें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। अब देखो, after the calling of NCM, the leader within the Congress wanted to participate in the election to the Provincial Council, मोतीलाल नेहरू और CR दास। मैं बता चुकी हूं। अब देखो आगे, they felt that they can oppose the British policies within the councils, perform the demonstration फॉर्म स्वराज पार्टी। इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। कब बनाई, 1923 में। किसका निर्माण किया इन्होंने, स्वराज पार्टी का निर्माण कर दिया 1923। आगे, पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन बट सम यंग एंड रेडिकल्स। रेडिकल्स मैं समझा चुकी हूं कि जो एग्रेसिव तरीके से देश की आजादी चाहते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेडिकल्स कहलाते हैं। लीडर्स विद इन द कांग्रेस हैड द अदर नोशन। उनके अलग ही विचार थे कि अगर हमें आजादी चाहिए है तो इनको मार पिटाई करके, कौन से दो लीडर्स के नाम मैंने बताए थे, सुभाष चंद्र बोस और क्या है, जवाहरलाल नेहरू। Two factors shape the Indian politics during this time. The word ये रह गया 1929 में। पूरी दुनिया में क्या है, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, सभी चीजें बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, महंगी हो गई थी। और साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आता है, और उसी दौरान लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कुछ समय के बाद हुई थी, हेडेड बाय द सर जॉन साइमन। ये जो कमीशन था इसके हेड कौन थे, सर जॉन साइमन थे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये क्या है, इंडिया में आए थे। It was greeted by the all party और स्लोगन द गो बैक साइमन गो। इस तरीके से हमने क्या है, इसको ग्रीट किया। ग्रीट का मतलब क्या है, हम नहीं पसंद करते थे। किसको पसंद नहीं करते थे, ये साइमन कमीशन को पसंद नहीं करते थे। Reacting to this viceroy, Lord Irwin offered the dominion status, यानी कि हम इसके खिलाफ चल रहे थे तो इरविन ने हमें कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, कि एक बार ये काम निपट दे दो, उसके बाद फिर आपको अधिकार दे दी जाएंगे। और ये हम ब्रिटिशर्स की आदत को पहले से ही अच्छे तरीके से जानते थे कि ये किसी भी तरह का कोई भी अधिकार देने के फेवर में नहीं है। आगे देखें, अब और क्या कहा, RTC, आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसको फिर कभी डिटेल आएगा इसमें, जो आपका ये CDM आएगा उसमें पढ़ेंगे। RTC में आप मीटिंग करो, ब्रिटिशर्स के साथ मीटिंग करो, आपको वहां से कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। कौन कहता है, ये इरविन कहता है। अब देखो, दिसंबर 1929 लाहौर सेशन, जवाहरलाल नेहरू पास द रिसोल्यूशन डिमांडिंग पूर्ण स्वराज, कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने देश की पूरी आजादी चाहिए, भागो यहां से। इट वॉज डिक्लेयर दैट द 26 जनवरी वुड बी द सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे बट इट वॉज नॉट अचीव्ड। यानी कि हमने 1930 से 26 जनवरी को क्या मनाना स्टार्ट कर दिया था, हमने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उस दौरान हमें ये आजादी नहीं मिल पाई। सो गांधी जी हैड द अनदर आइडिया, गो विद द सिविल डिसओबीडियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। कि अब गांधी जी सोचते हैं कि एक बड़े लेवल का मूवमेंट हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है, जिसका नाम क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। अब देखो ये मूवमेंट क्या है, जो एनसीएम जो मूवमेंट था ना, वहां पर ब्रिटिशर्स की संस्थाओं में काम करना छोड़ना था, और यहाँ ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। यहां पर गांधी जी कहेंगे कि आप ब्रिटिशर्स ने जितने भी लॉस बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उनको तोड़ने का काम करेंगे, तो ये सिविल डिसओबीडियंस कहलाएगा। आगे, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ब्रिटिश डोमिनियन
increase their influence leaders such as the जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। और जिस तरीके से ये हमें बार बार ऑफर्स दे रहे थे, जैसे इरविन ने हमें ऑफर दिया था, इस तरीके से के ऑफर्स से हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके थे और हमारे कुछ लीडर्स जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये कह रहे थे कि ये मूवमेंट को आप रेडिकल्स बनाओ, इनको मारो पीटो, यहां से क्या करो, भगाने का काम करो। अब हम आगे अगली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को पढ़ने वाले हैं। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को हम क्या है स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटे आप अगर पहली बार इसी क्लास पर अगर आप आए हो तो आपको इस क्लास से पहले जो बाकी क्लासेस हैं उनको देखना चाहिए, फिर इस क्लास पर आना चाहिए। ये जरूरी है क्योंकि जब तक आपको पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये क्लासेस बहुत कम समझ में आएंगे। मैंने वैसे तो कोशिश की है कि आप पर्टिकुलर अगर कोई भी क्लास देखते हो तो आपको समझ में आनी चाहिए, लेकिन आपको बेहतर समझ पैदा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको पिछली क्लासेस को देखकर फिर इन क्लासेस पर आना चाहिए। तब तक के लिए बेटे आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या है जो नीडेड पर्सन है यानी कि स्टूडेंट हैं उन तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।